हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 के चैप्टर 16 जो कि बात करता है शरीर के संबंधित अपराधों के विषय में, शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में बात करता है। और उसमें सेक्शन 354A, 354A, 354B, 354C और 354D के बारे में हम आज बात करेंगे। वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 358 तक पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन 354 के बारे में अलग से एक वीडियो बनाना जरूरी था क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कब जोड़ी गई थी सेक्शन? 2013 में जोड़ी गई थी और 3 फरवरी 2013 से ये लागू हो गई थी। 354A बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में। ठीक है, 354B बात करता है नेक्ड के बारे में, निर्वस्त्र के बारे में। 354C बात करता है वोयूरिज्म। के बारे में। और 354D बात करता है स्टोकिंग के बारे में। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट, लैंगिक उत्पीड़न, निर्वस्त्र करना, विर्वस्त्र करना और पीछा करना, ये चारों सेक्शन इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 354A के बारे में। 354A काफी बार हम नाम सुनते हैं सेक्सुअल हरासमेंट का। तो 354A में सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताया गया है कि किसको सेक्सुअल हरासमेंट समझा जाएगा और उसको कितनी सजा दी जाएगी, ये 354A बताता है। 354A में 3 इसकी सबसेक्शन है, 1, 2 और 3। 354A की फर्स्ट, 354(2), 354(3). तो 354 के 3 पार्ट है। 354A का फर्स्ट, 354A का 2 और 354A का तीसरा पार्ट। तो 354A में बताया गया है कि जो कोई मेल यानी पुरुष व्यक्ति किसी महिला के बारे में फर्स्टली क्या करेगा, कोई फिजिकल कांटेक्ट करेगा, यानी शारीरिक कांटेक्ट करेगा। शारीरिक कांटेक्ट जैसे उसको छूना, ठीक है, इस तरह की चीजें उसकी मर्जी के खिलाफ, उसकी मर्जी के विपरीत। तो उसकी मर्जी के विपरीत शारीरिक कांटेक्ट करेगा, या सेकेंडली क्या है, कोई डिमांड करेगा या रिक्वेस्ट करेगा। किस चीज की? सेक्सुअल फेवर के बारे में। सेक्सुअल फेवर के बारे में या तो उससे रिक्वेस्ट करेगा या डिमांड करेगा। ठीक है, पहली चीज शारीरिक टच हो गया, कांटेक्ट हो गया, दूसरी डिमांड हो गया, तीसरी क्या है, उसकी मर्जी के खिलाफ उसको जो है पोर्न चित्र या वीडियो या कोई पोर्नोग्राफी शो करेगा, दिखाएगा। ठीक है, बिना मर्जी के। और चौथा पॉइंट इसमें है, कोई भी अश्लील टिप्पणी या छींटाकशी करेगा, यानी कोई कमेंट करेगा उस स्त्री पर, कोई भी मेल। ठीक है, बहुत बार हम देखते हैं, बार कोई कमेंट करता है लड़की को, किसी को कोई भी कमेंट, छींटाकशी या कोई टिप्पणी करेगा, अश्लील टिप्पणी। ठीक है, जैसे कोई किसी कलर के कपड़े पहन के जा रही है तो उस पर कमेंट मार दिया कलर को लेकर।
या अलग अलग तरह से किसी भी तरह से यदि कोई टिप्पणी करेगा या उस पर कोई छींटाकशी करेगा, तो ये 4 पॉइंट है। शारीरिक टच, डिमांड या रिक्वेस्ट किसकी, सेक्सुअल फेवर की, उसे पोर्न शो करेगा, चित्र भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है, कोई टिप्पणी या छींटाकशी करेगा। ये इसका सबसेक्शन 1 है। सबसेक्शन 1 के जो 4 पॉइंट है वे ये है। सेकंड में क्या है, सेकंड में बताया गया है कि इनकी सजा क्या होगी। सेकंड जो दूसरी जो सबसेक्शन 354A के जो दो है, 354A सबसेक्शन 2 कहता है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो इनमें दिया गया है, यानी शारीरिक टच या डिमांड या पोर्न दिखाना, इन तीनों पर जो सजा मिलेगी, इन तीनों पर जो सजा मिलेगी वो 3 साल तक, 3 साल रिग्रेस यानी 3 साल की कठोर कारावास तक दिया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों उसको दिए जा सकते हैं। ये सजा मिलेगी इसमें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में क्या, 3 साल तक की कैसी, कठोर कारावास, साधारण कारावास नहीं है, कठोर कारावास, या जुर्माना या दोनों उसको दे सकते हैं। बात फोर्थ, तीसरे में क्या है, फोर्थ की इसमें सजा दी गई है। फोर्थ जो टिप्पणी या छींटाकशी, कोई भी अश्लील कमेंट या कोई छींटाकशी, कोई वैसा कमेंट करेगा तो उसको क्या सजा मिलेगी, फोर्थ में मिलेगी 1 साल की सजा तक दी जा सकती है, जुर्माना और दोनों, ये इसमें सजा है। तो 354 क्लियर है। 1, 2, 3, 2 और 3 जो सबसेक्शन है वो किस लिए है, सजा के लिए है। पहले 3 पॉइंट की सजा दूसरे में दी गई है, बाद के 1 पॉइंट की सजा तीसरे में दी गई है। और ये बताया गया है कि सेक्सुअल हरासमेंट इन चीजों को कहा जाएगा, जो ये 4 पॉइंट है। 354B में है कि यदि कोई किसी स्त्री के निर्वस्त्र करने के, यानी उसको कपड़े उतारने के लिए, ठीक है, उसके कपड़े उतारने के लिए कोई क्रिमिनल फोर्स का यूज करेगा, क्रिमिनल फोर्स का यूज करेगा, आपराधिक बल का इस्तेमाल करेगा, या असल्ट करेगा, उस पर हमला करेगा, आपराधिक बल का इस्तेमाल करेगा या हमला करेगा, किस लिए, उसको निर्वस्त्र करने के लिए, पहली बात निर्वस्त्र करने के लिए, दूसरी चीज मजबूर करेगा उसे, हमला या आपराधिक बल के द्वारा उसे निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर करेगा, और तीसरी चीज एबेट करेगा, उकसाएगा। तो इसमें 354B में सजा मिलेगी। और 354B में सजा है कम से कम उसको 3 साल की सजा मिलेगी, कम से कम 3 साल की सजा मिलेगी, और मैक्सिमम 7 साल तक की दी जा सकती है, प्लस जुर्माना, प्लस जुर्माना। ये इसमें सजा है, किसमें, 354B में। मिनिमम सजा 3 पॉइंट है इसके, 3 पॉइंट है, निर्वस्त्र करेगा या मजबूर करेगा उसको, या क्या करेगा, एबेट करेगा, उकसाएगा किसी स्त्री को, ठीक है। तो 354B में कितनी सजा है, कम से कम 3 साल और अधिक से अधिक 7 साल की सजा उसको दी जा सकती है, प्लस फाइन, फाइन होगा। वोयरिज्म के बारे में है, वोयरिज्म विर्वस्त्र करना, हिंदी में कहते हैं विर्वस्त्र करना। वोयरिज्म के बारे में है कि हिंदी में कहेंगे इसको दृश्य रतिकता, दृश्य रतिकता। इसमें है जब कोई स्त्री अपना प्राइवेट एक्ट कोई कर रही है, प्राइवेट एक्ट कोई कर रही है, तो जब स्त्री अपना प्राइवेट एक्ट कर रही है तो उस स्त्री को देखना या उसे कैप्चर करना, किस तरह, उसका कोई चित्र बनाकर या उसका कोई फोटो लेकर या उसको कोई वीडियो बनाकर, ठीक है, जब वो अपने प्राइवेट एक्ट कर रही है। पहली चीज तो ये हो गई, प्राइवेट एक्ट कर रही है। तब दूसरी बात इसमें है कि वह ऐसी आशा करती है
कि उस टाइम उसको कोई देख नहीं रहा है जब वो प्राइवेट एक्ट कर रही है, ना तो अपराधी और ना ही अपराधी के कहने पर कोई आदमी। ठीक है, यह वो आशा करती है। तो प्राइवेट एक्ट जब कर रही है तो उसको देखना या उसको कैप्चर करना, इसमें अपराध समझा गया है 354C में। और 354C में सजा उसको दी जाएगी यदि वो फर्स्ट टाइम करता है तो। फर्स्ट टाइम करता है तो उसको सजा है 1 साल से, मिनिमम 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा दी जा सकती है, प्लस जुर्माना होगा। या सेकेंडली वो करता है, मतलब पहली बार यदि कोई एक्ट करेगा तो 1 साल से 3 साल तक की, ये एक्ट अगर पहली बार करेगा तो 1 साल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 3 साल। लेकिन यदि वह व्यक्ति दोबारा या उससे आगे, दोबारा या उससे बाद ये एक्ट करेगा तो उसको 3 साल की मिनिमम सजा होगी, जो कि 7 साल तक दी जा सकती है। और इन दोनों में प्लस होगा फाइन, यानी जुर्माने के साथ ये सजा होगी। एक्सप्लेनेशन दिया गया है 2, इसमें एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। फर्स्ट है कि प्राइवेट एक्ट किसे कहेंगे, प्राइवेट एक्ट किसे कहेंगे, जैसे कोई लेडीज टॉयलेट में गई है, या ऐसा साधारणतः ऐसा काम है जो कि सार्वजनिक स्थान, पब्लिक प्लेस पर नहीं किया जा सकता, वो कोई भी हो सकता है। एक्सप्लेनेशन 1 तो ये कहता है प्राइवेट एक्ट के बारे में, प्राइवेट एक्ट किसे कहेंगे। ठीक है, बड़ी कॉमन सी चीज है। टॉयलेट में जा रही है या कोई ऐसा काम कर रही है कि जिससे, जो सार्वजनिक तौर पर सामान्यतः, साधारणतः नहीं किया जाता। दूसरा एक्सप्लेनेशन है, यार आया क्या, दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि मान लीजिए वो अपना फोटो खिंचवा रही है अपनी मर्जी से, इसमें मर्जी है, मान लीजिए वो फोटो खिंचवा रही है, इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। या एक्टिंग कर रही है, या तो खिंचा रही है या एक्टिंग कर रही है, लेकिन उसे पब्लिश करने की इजाजत उसने नहीं दी गई है, उसने पब्लिश करने की इजाजत नहीं दी है, तो भी 354C का अपराध समझा जाएगा। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एक लड़का है और उसकी गर्लफ्रेंड है बी, और वे आपस में कुछ फोटो कैप्चर करते हैं, एज ए बी साथ में कुछ फोटो कैप्चर करते हैं, लड़का करता है लड़की के फोटो कैप्चर कर लिए। लेकिन जो है लड़के ने अपने दोस्तों के साथ वो फोटो उसके शेयर कर दिए। लड़की की मर्जी थी, वहां फोटो खिंचा रही थी, लेकिन मर्जी ये नहीं थी कि वो जाकर उन्हें पब्लिश कर दे, वो व्हाट्सएप कर दे या नेट पे डाल दे या फेसबुक पर अपलोड कर दे। ठीक है, तो यदि उसने अपलोड किया तो इस सेक्शन का दोषी उसको समझा जाएगा, ये कहता है एक्सप्लेनेशन 2। और मान लीजिए कोई एक्टिंग कर रही है, कोई एक्टर्स है, लेकिन उसने पब्लिश करने की इजाजत नहीं दी है उन फोटोज को या वीडियोज को, और यदि वो करता है तो दोषी होगा 354C का। ये है 354C। 354D देखते हैं, स्टोकिंग यानी पीछा करने के बारे में है। बहुत ही पीछा करना काफी अच्छी सेक्शन अपने आप में मानिए आप इसको, पीछा करने वाली को, और काफी बार यूज होती है। फिर 354D में सबसेक्शन है, इसमें 2 सबसेक्शन ए और सबसेक्शन 2। सबसेक्शन ए के 2 पार्ट है, ए और बी। ठीक है, ए और बी में बताया जाएगा कि पीछा करना किसे कहेंगे, स्टोकिंग किसे कहेंगे, कौन सा स्टोकिंग माना जाएगा। ठीक है, जो कोई मेल फीमेल का, पहला है इसमें पीछा करता है या संपर्क करता है
या उसका प्रयत्न करता है। ये आ गया है क्या वीडियो में? पीछा करता है, संपर्क करता है या प्रयत्न करता है। किस लिए करता है? उसके जो पर्सनल इंटरेक्शन है, जो उस स्त्री का पर्सन, उस फीमेल का जो पर्सनल इंटरेक्शन है, उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए यदि कोई उसका पीछा करता है या उससे संपर्क करता है या उसका प्रयत्न करता है, जबकि वह जो फीमेल है वो ऐसा दर्शित कर चुकी है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसको पीछा नहीं, वो ऐसी कुछ हाव भाव कर चुकी है जिससे कि उस मेल को पता है कि ये नहीं चाहती कि तू इसके पीछे आए। ठीक है, उपदर्शित उसने कर दिया है, किसी भी तरह से उपदर्शित कर दिया है कि उसकी इच्छा नहीं है कि तुम उसका पीछा करो। ठीक है, तो फिर भी यदि उसका पीछा करता है या संपर्क करता है या उसका प्रयत्न करता है, तो ए में तो ये पॉइंट हो गए, पर्सनल इंटरेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए यदि करता है तो। ठीक है, दूसरी चीज है कि उसको कोई मेल करता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मेल करना, इंटरनेट का यूज करना या उसको कोई इलेक्ट्रिक साधनों से मैसेज करना, वो कौन सी सेक्शन में है? 354 ए के बी पार्ट में है, ये भी याद रखना है। 354 डी के सबसेक्शन फर्स्ट के बी पार्ट में ये दिया गया है। क्या दिया गया है? मेल करता है, कोई भी इलेक्ट्रिक साधनों का प्रयोग करके उसको जो है कम्युनिकेट करता है, तो भी उसको क्या माना जाएगा? पीछा करना माना जाएगा। मेल करता है, ईमेल करता है, इंटरनेट का यूज करते हुए कोई ऐसा कम्युनिकेट करता है, तो क्या माना जाएगा? पीछा करना माना जाएगा। इन दोनों में ही तीन पार्ट है, परंतुक है, यानी यहां फर्स्ट में जो है परंतुक है। परंतुक का मतलब क्या है कि जो ये तीन पॉइंट होंगे परंतुक के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो परंतुक के तीन पॉइंट है, यदि इसमें वो पीछा करता है तो वो अपवाद माना जाएगा, तब नहीं माना जाएगा कि इस सेक्शन का वो अपराधी है, तब वो इस सेक्शन का अपराधी नहीं माना जाएगा। पहला चीज, अपराध के निवारण के लिए, अपराध के निवारण के लिए कोई पीछा करता है, जैसे पुलिसमैन किसी स्त्री का पीछा कर रहा है, पुलिसमैन किसी स्त्री का पीछा कर रहा है कि वो अपराधी है, उसको कुछ पता लगाना है, इस तरह से। ठीक है, या वो विधि के द्वारा अधीन है, उसके विधि के अधीन है, इसलिए उसका पीछा करने के लिए। ठीक है, विधि के अधीन या अपराध के निवारण के लिए, या वो समझता है कि इसका पीछा करना न्याय उचित या युक्ति युक्त है, यानी जस्टिफाइड है। ठीक है, न्याय उचित है, जस्टिफाई बाय लॉ है, या युक्ति युक्त है। अपराध के निवारण के लिए कर रहा है तो भी पीछा करना नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। विधि के अधीन है तो भी नहीं माना जाएगा, और न्यायोचित और युक्ति युक्त समझता है तो भी नहीं माना जाएगा। ये पीछा करने की सेक्शन में है। सब सेक्शन 1 दो पार्ट, ए बी, पीछा करना, संपर्क करना, प्रयास करना, किस लिए? कि उसका इंटरेस्ट उसमें बन जाए, जबकि वो मना कर चुकी है, उपदर्शित कर चुकी है कि उसकी इच्छा नहीं है ऐसा। और दूसरा क्या है? मेल या इलेक्ट्रिक साधन कोई भी हो, उसके द्वारा मैसेज करेगा, कोई इस तरह की बात करेगा, कॉल करेगा, तो भी क्या समझा जाएगा? पीछा करना समझा जाएगा। परंतु में बताया गया है कि ये तीन चीज ऐसी है जिसमें नहीं माना जाएगा कि पीछा कर रहे हैं। और दूसरा क्या है? दूसरी सबसेक्शन क्या कहती है? सबसेक्शन 2 कहती है कि सजा कितनी मिलेगी। ठीक है, पहली बार के में 3 साल की सजा मिल सकती है प्लस फाइन होगा, 3 साल की सजा प्लस जुर्माना, मतलब 3 साल की सजा मिलेगी यदि पहली बार किया है तो, और दूसरी बार या उससे ज्यादा किया है तो 5 साल की सजा मिलेगी प्लस जुर्माना होगा। तो ये 354 ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी है। इसके क्वेश्चन आते हैं कई बार मेंस एग्जाम के लिए भी, ये इंपोर्टेंट है, और प्री के लिए तो है ही है। जो मेन के लिए इंपोर्टेंट है वो प्री के लिए तो 100% 100%
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से बनते हैं। ठीक है, मुझे लगता है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो जरूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी बात रह गई है या किस तरह क्या करना है, पसंद आई तो भी कमेंट करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें आप। थैंक यू वेरी मच।